एसडी फार्मेसी में आज जो है सेल की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए क्योंकि आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं सेल के बारे में। देखिए द सेल, जो सेल है वो क्या है, हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, सेल की अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, इसके बाद जो कोशिका है तो क्या है, देखिए जो कोशिका है, कोशिका को हम क्या है दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, कोशिका क्या है दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, these cells do not have a well developed nucleus, ठीक, though they have some others organelles present in eukaryotic cell। ठीक है, तो क्या होती है, जो क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें क्या है ये पूर्ण रूप से क्या कहते हैं पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता, इसमें अन्य कोशिकांग क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, ठीक, अब इसके बाद जो दूसरी सेल होती है उसको क्या बोलते हैं हम, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, दीज सेल्स हैव ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो क्या है जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इन कोशिकाओं में केंद्रक क्या है पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा अन्य कोशिकांग के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक है, अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे एग्जाम्पल पादप, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो है सेल। तो देखिए सेल में क्या है, जब हमारी सेल ठीक है छोटे छोटे ग्रुप बनाती है तो क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप बनता है, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं सेल के बारे में। ठीक है, तो द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग बॉडी। ठीक है, तो जो हमारी क्या कहते हैं सेल है, कोशिका है, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या है छोटी इकाई है या लिविंग बॉडी में, शरीर में। ठीक है, मेनी सेल ग्रुप टुगेदर फ्रॉम टिश्यू। ठीक है, जो हमारी सेल है वो क्या है क्या कहते हैं, सेल का जो बहुत सारे जो सेल हैं मिलकर क्या करते हैं टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फ्रॉम टिश्यूज मैनी टिश्यू ग्रुप टुगेदर फ्रॉम द ऑर्गन। और क्या जब ढेर सारे टिश्यू जो है मिलकर क्या करते हैं एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक अंग का निर्माण करते हैं। मेनी ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम। देखिए ऑर्गन, जैसे हमारा ऑर्गन लीवर हो गया। ठीक है, उसमें क्या लिखा था, फ्रॉम मैनी टिश्यू ग्रुप टुगेदर फ्रॉम ऑर्गन। तो क्या है जब बहुत ढेर सारे टिश्यू आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो किसी ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया। ठीक है, ये बहुत ढेर सारे अंग ऑर्गन है। हमारी आई हो गई, हमारे हैंड और क्या है सब, ये सब क्या है ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जब बहुत ढेर सारे क्या कहते हैं ऑर्गन, मतलब कि मैनी ऑर्गन ग्रुप जो है टुगेदर फ्रॉम द क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन काम आते हैं, जैसे लीवर काम के कर रहा है, इंटेस्टाइन काम के, लार्ज इंटेस्टाइन और क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पैनक्रियाज, लीवर, पैन और क्या कहते हैं ढेर सारी जो है क्या है ग्रुप ऑर्गन का जब ग्रुप हो गए तो उसको क्या बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यही नीचे क्या है, देखिए अब नीचे जो एरो हमने बनाया है, देखिए जो सेल है, तो सेल जब ढेर सेल का सबसे छोटी इकाई सेल हो गई, फिर जब वो ग्रुप बनता है तो वो उसको क्या बनता है टिश्यू बनता है, और जब टिश्यू ढेर सारे एक ग्रुप बना लेते हैं तो ऑर्गन बनता है, और जब ढेर सारे ऑर्गन ग्रुप बना लेते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसी को हम क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म और यह क्या है उसी को बॉडी करते हैं। ठीक है, बॉडी। ठीक, अब इसके बाद ठीक
सेल्स ऑफ डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो क्या कहते हैं सेल डिफरेंट टिश्यू मतलब डिफरेंट में विभिन्न प्रकार के टिश्यू क्या डिफरेंट कार्य करते हैं या मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद ए सेल ए माइक्रोस्कोपिक जेली लाइक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं जो हम सेल या कोशिका को जब माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो जेली फॉर्म के रूप में क्या है दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग ए न्यूक्लियस, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ओके, हेड टुगेदर बाय ए सेल मेम्ब्रेन। तो क्या है सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है सेल मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस होता है। क्वालिटीज ऑफ ऑल लिविंग मैटर इंक्लूडिंग दोज सेल्फ प्रिवेंशन एंड द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या है जो सेल है वो क्या स्वयं क्या है सुरक्षित है वो। ठीक है, प्रिवेंशन मतलब वो सुरक्षित है, और रिप्रोडक्शन क्या है वो स्वयं प्रजनन के लिए क्या होता है तैयार होता है। ठीक है, ओके, इसके बाद जो क्या है द सेल इज मेड ऑफ 2 मेजर पार्ट, और क्या है सेल जो है 2 मेजर पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज आउटर सरफेस ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है सेल की बाहरी परत होता है। ठीक है, ओके, इसके बाद इट इज कवरिंग ऑफ सेल व्हिच इज 0.1 माइक्रोन एंड थिकनेस। जो क्या कहते हैं 0.1 सेल की जो है क्या मोटाई जो होती है वो क्या 0.1 माइक्रोन होती है। ठीक है, ठीक, इट कैन बी सीन ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और क्या है ये जो है ये केवल जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से क्या दिखाया जा सकता है देखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, अब इट इज फॉर्म्ड ऑफ 40% लिपिड एंड 60% प्रोटीन, और क्या है ये जो है 40% लिपिड ठीक है और 60% प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है। ठीक है, ओके, अब क्या है इट इज सेलेक्टिवली प्रीमेबल टू सर्टेन सब्सटेंस, इट हैज ऑस्मेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या होता है जो कुछ पदार्थ होते हैं सब्सटेंस के लिए क्या है पारदर्शक होता है और इसमें ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। देखिए प्रोटोप्लाज्म इट इज प्रेजेंट विथ इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है। ठीक है, और दिस कंटेन द सेल ऑर्गेन्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोसोम्स एंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो क्या है ये जो है ये ऑर्गेन्स को क्या कंटेन करता है। ठीक है, जैसे कि और न्यूक्लियस केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, और क्या कहते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, अब क्या है अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे बताता हूँ। ठीक है, अब क्या है व्हाट इज ऑर्गेनल। तो देखिए ऑर्गेनल क्या होता है जो सेल का एक छोटा सा पार्ट होता है तो क्या उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स, और ऑर्गेनल्स यही ऑर्गेनल्स होते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोसोम्स और राइबोसोम्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल। तो क्या है जो वेरियस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर जो उपस्थित होते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, तो क्या है ये ज्यादा जो न्यूक्लियस होता है ये देखिए जो ऑर्गेनल्स होते हैं तो जो लिक्विड है मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड होता है जेली लाइक फ्लूइड होता है उसमें क्या हो तैरते रहते हैं। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर मतलब क्या सबसे बड़ी इसकी आकृति होती है प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट द कंटेंट ऑफ द, और ये क्या है सर्टेन मतलब क्या है सेल में उपस्थित होती है। ठीक है, सेल में होती है। ठीक है, इट इज मोर ऑफ लेस स्फेरिकल इज शेप एट, तो क्या है
वो क्या है, स्फेरिकल होती है, ठीक है, बाउंडेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और ये जो है बाउंडेड मतलब क्या है, चारों तरफ से क्या है, बाउंड होती है किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। और न्यूक्लियस क्या है, कंटेंट, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस कंटेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, पहला न्यूक्लियस और दूसरा क्या है, क्रोमैटिन, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है, तो ठीक है, इट इज हाईली कोल्ड फिलामेंट्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इट जो कोल्डेड मतलब ये क्या है, ज्यादा कोल्डेड फिलामेंट तंतु के स्ट्रक्चर की तरह मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, ठीक ठीक। इट मतलब होता है, इट हैज नो मेम्ब्रेन सराउंडिंग इट, और क्या है, इसमें किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। जो इसके पास मतलब सराउंडिंग मतलब इसके पास सेल के मेम्ब्रेन नहीं होता। ये है, ये ग्रेन्यूल्स को पकड़ती है, ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है, ओके। अब न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ राइबोसोम्स आरएनए, ठीक है, सिंथेसिस। और ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियस क्या है, राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, ठीक है, राइबोसोम्स, राइबोसोमल, ठीक है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। अब दूसरा क्या है, क्रोमैटिन। देखिए क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है, दीज आर फिब्रस। देखिए दूसरा क्या है, हाँ ये हो गया क्रोमैटिन। तो देखिए क्रोमैटिन क्या होता है, दीज आर फिब्रस थ्रेड्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियस में, ठीक है, क्रोमैटिन जो है न्यूक्लियस में क्या है, धागे नुमा क्या होता है, प्रेजेंट होता है या फैला होता है, ठीक है, ठीक। दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्रोटीन एंड, और क्या है, ये जो है डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन से मिलकर प्रोटीन को भी मिलाता है, ठीक है। क्रोमैटिन थ्रेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कैरी करता है, ठीक है। क्या करता है ये क्रोमैटिन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, ये जो है क्रोमैटिन थ्रेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कैरी करता है, ठीक है। और ये सेल डिवीजन का कार्य भी करता है, ठीक है। तो ठीक, अब इसके बाद ठीक, ऑल एट द ऑफ सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, ये सेल डिवीजन मतलब क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम्स के लिए क्या है, सेल डिवीजन का कार्य भी करता है, ठीक है। क्रोमैटिन